My dear students and listeners and viewers, welcome to my channel All Students Study। आज के इस वीडियो में हम आपको एक श्लोक का अध्ययन कराने जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति उपयोगी, अति महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बिस्तर पर लेटे लेटे बिना किताब के, बिना कलम के इसको तैयार करवाने की गारंटी देता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यानपूर्वक इसे कंठस्थ कर लेंगे तो कोई समस्या नहीं है। फिलहाल पहला काम तो बच्चों को संस्कृत पढ़ने में समस्या होती है। बच्चे संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान देंगे, मैं आपको 2 बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद अर्थ समझाऊंगा। अन्योक्ति विलासः से एक अति महत्वपूर्ण श्लोक हमने यहाँ लिया है। आप इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। कैसे है श्लोक, सुनिए। यह एक जो है भौरा था। भौरा की बात, भौरा आप जानते हैं ना, भौरा एक गांव का भी नाम है, परेशान ना होना। भौरा एक जीव है जो पुष्पों पर मंडराता रहता है, मकरंद में मतलब मधुलस रहता है, ठीक है ना, वो है भौरा। वह बेचारा क्या सोचा और क्या हो गया, इसी की बात है। आलस के कारण, देखिए, व्यक्ति को आलस कभी नहीं करनी चाहिए। यदि हम आप आलसी हो जाएंगे तो अपने कार्य में सफलता कभी नहीं पाएंगे और बहुत बड़े बाधा विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति को यही शिक्षा दी गई है। क्या है? श्लोक दिया गया है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्यं विचिन्त्यति घोषगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः। क्या कहा गया? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहारः। श्लोक में कहा क्या गया कि रात्रिर्गमिष्यति, देखिए, इष्यति वाला भी क्रिया जो भी मिले वो फ्यूचर, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, यानी भविष्यत काल, गागेगी। क्या कहेंगे? गागेगी। यानी कह रहा है रात्रिर माने रात, गमिष्यति बीत जाएगी, गम माने जाना, गम माने गम, गच्छ से, गम धातु का रूप है इसका, गच्छ से चलता है, तो गम का मतलब बीत जाना, चली जाना। भौरा जब उस पुष्प पर बैठा तो कह सोच लिया कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि बीत जाएगी। भव माने होना, तो भविष्यति माने होगा, भविष्यत माने होगा। भविष्यत सुप्रभातम माने सुंदर सवेरा। ये सोच लिया बेचारा, और ये सोच करके और क्या कह रहा है? भास्वानुदेश्यति, भास्वा, भानु माने सूर्य, उद्देश्यति माने उगेगा, सूर्योदय होगा, और हसिष्यति पंकजालि, हसिष्यति माने खिल जाएगा, पंकजालि माने कमल, और कमल खिल उठेगा। इतनी बात सोचा, इतना सोच करके क्या किया? इत्थम विचिंतयति, इत्थम माने इस प्रकार का, विचिंतयन्ति माने विचार करके, कोश गते माने कोश में प्रवेश कर गया, गते माने अंदर चला गया, द्विरेफे ये भौरा उसमें प्रवेश कर गया,
और हुआ क्या भाई, दुख की बात यह है कि हुआ कि सूर्योदय नहीं हुआ था, प्रातः काल ही एक हाथी गई और उस पर नदी पर स्नान करने, और उस मत वाले हाथी ने, उस मंदमस्त हाथी ने उसी कमलनी को सूंड में लपेट करके उखाड़ कर फेंक दिया। क्या कह रहा है इसमें कि हा हंत हंत, हंत माने दुख, हा हंत माने खेद है, दुख है कि उस नलनी को गज उज्जहार है माने उखाड़ कर फेंक दिया। उस हाथी ने उसको उखाड़ करके क्या किया, फेंक दिया। प्रातः काल सुबेरा, कमल खिला ही नहीं, बेचारे का सब सोचा हुआ सपना चूर हो गया। समझ में आया? तो एक बार पुनः देख लीजिए, क्या है कि लिखेंगे भौरे ने ये विचार करते हुए कि रात्रि बीत जाएगी, प्रातः काल यानी सुंदर सवेरा होगा, सूर्योदय, सूर्य उगेगा, कमल खिल जाएंगे, ऐसा विचार करते हुए उस भौरे ने उस कमलनी के कोष में अर्थात उसके मकरंद को चूसता हुआ, मद में अलसाया हुआ उसी के अंदर रह गया, प्रवेश कर गया और वो पंखुड़ी बंद हो गई। तो अब निकल भी नहीं पाया, सोचा सुबह होगी इसी में हम पड़े रहेंगे, सुबह खिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए वह जो है उसी में प्रवेश कर गया। और दुख की बात यह है कि सुबह मदवाले मद में अलसाया हुआ गज ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमको किसी कार्य में आलस नहीं करना चाहिए। ये आलस ही किया, अगर अपना मकरंद लेकर के निकल गया होता तो शायद इसकी जान नहीं जाती, कल सुबह आता फिर। लेकिन सोचा भी इसी में पड़े रहेंगे, बंद रहेंगे, इसी में पड़े रहेंगे, अपना आयस करेंगे, तो समस्याएं होती हैं। छोटी सोच बड़ी खोट, इसलिए सोच लंबी रखो, दूरदर्शी बनो, छोटी सोच मत रखो। तो इस श्लोक का अध्ययन किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद।